हेलो एवरीवन, आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको लेक्चर पूरा देखिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसमें आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो आज मैं इसका बकल कैविटी, इसमें कई पार्ट है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो आज मैं बकल कैविटी के बारे में डिस्कस करूँगी, मोस्टली टीथ के बारे में, दांतों के बारे में। ठीक है, दांतों के स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैं बताऊँगी। ठीक है, तो बिना डिले किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है इसमें, डाइजेशन। अभी इनिशियली इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे डाइजेशन होता क्या है। ठीक है, डाइजेशन इज ए बेसिक फूड इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए भोजन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ये हमें पता है। तो भोजन जरूरी चीज़ है, लेकिन इस भोजन को हम किस रूप में लेते हैं? हम लेते हैं कोई फल, सब्जी, दाल, भात, जो भी लेते हैं। ठीक है, फिर उसका डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, पाचन होता है। तो पाचन कैसे होता है? वो एक मतलब चावल है, चावल इतना बड़ा कण होता है, या फिर हम बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, तो फिर वो डाइजेस्ट छोटी छोटी पार्टों में टूटता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, एंजाइम्स होते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं फूड के। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 5 मेजर कंपोनेंट है भोजन के, मुख्य प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और खनिज। ठीक है, नेक्स्ट है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। अब है कि हम भोजन तो लेते हैं, हम सब्जी, साग सब्जी के रूप में लेते हैं, लेकिन उससे फिर एनर्जी कैसे बनता है? ठीक है, फूड हमें एनर्जी देता है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म तो हो रहा है ना, बदल रहा है ना। वो भोजन कहीं ना कहीं एनर्जी दे रहा है हमें। ऑर्गेनिक मटेरियल देता है, जिसके हेल्प से हमारा ग्रोथ होता है और रिपेयर ऑफ टिश्यू, यानी हमारा जो विकास होता है भोजन की वजह से। और रिपेयर ऑफ टिश्यू यानी मान लेते हैं कहीं कट गया, कहीं छट गया, कहीं कट गया, कहीं फट गया, तो वहाँ पर टिश्यू नए नए सेल जन्म लेते हैं ना। तो वो चीज़ें भोजन के द्वारा ही हो पाता है, क्योंकि जब हम भोजन लेते हैं तो उससे बहुत सारे मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ नए नए टिश्यू का रीजनरेशन होता है। भोजन से ऊर्जा और ऑर्गेनिक पदार्थ मिलती है, जो कि शरीर का विकास करता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांस। कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांस में क्या क्या चीज़ें हो गई? ये कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांस में जो हम चीज़ें लेते हैं डायरेक्टली, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स हो गई। ठीक है, फिर उसको तोड़ा जाता है सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म। सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म का मतलब होता है कि उसको ऐसे फॉर्म में हमारे अंदर तोड़ा जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ताकि वो हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाए, अवशोषित हो जाए, यानी फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन के रूप में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो जटिल भोज्य पदार्थ से सरल अवशोषित पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या? अब नेक्स्ट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज़ होती है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं। स्टोमक में ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, ग्रंथियाँ होती हैं, लिवर एक ग्रंथि है, पेनक्रियाज एक ग्रंथि है, तो उससे भी हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब कि ये पूरा एक कैनाल होता है, जिसमें ऊपर माउथ आता है, फिर इसोफेगस आता है, फिर स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है, लास्ट में एनस आता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल को बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन भागों में बांटा गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बकल कैविटी के बारे में, क्योंकि टीथ थोड़ा लंबा टॉपिक हो जा रहा है, तो इसलिए आज मैं एक ही टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगी, बकल कैविटी, मुख। ठीक है, तो यहाँ है बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती है? दांत आता है और जीभ आता है हमारा। ठीक है, और ग्लैंड्स भी आते हैं। तो जो ग्लैंड्स आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, लार ग्रंथि, वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग दांत और जीभ के बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्टली जो हमारा टॉपिक होगा वो दांत के बारे में। अगर टाइम बचता है तो मैं टंग के बारे में बताऊँगी, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है दांत। ठीक है, दांत के बारे में, तो स्टडी ऑफ टीथ, दांत के बारे में पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी, दांतों के बारे में पढ़ाई करने को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इनामेल। इनामेल इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ। ठीक है,
इट इज़ मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये चीज़ याद रखिएगा कि दांत की सबसे हार्डेस्ट पार्ट, कठोर भाग कौन सी होती है? इनामल होती है, ठीक है, और वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। मैं दांत का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये होती है इनामल, ठीक है, ये होती है इंटाइन, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये होती है नर्व्स, ठीक है, नर्व्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पीछे बैक लेक्चर में देखिए, तो इनामल जो सबसे बाहरी भाग था, ठीक है, इनामल क्या था? सबसे आउटर पार्ट था, दांत का सबसे आउटर पार्ट था इनामल, ठीक है। उसके नीचे जो आता है डेंटाइन आता है, सॉरी, उसके नीचे आता है ये डेंटाइन आता है, ठीक है। तो डेंटाइन जो रहता है वो ज्वाइन रहता है, किससे जुड़ा हुआ रहता है? नर्व से। यहाँ पे छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, ठीक है, ये नर्व से जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से अगर ये वाला पार्ट इनामल जो है, ठीक है, ये इनामल हो गया और ये डेंटाइन हो गया, ठीक है। तो जब इनामल जो पार्ट है, जो बाहरी परत है इनामल, अगर वो हट जाए, हम लोग कई बार देखते हैं कि दांतों में झंझनाहट होने लगती है, तो जब ये इनामल वाला परत हट जाता है ना, जब खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ये जो डेंटाइन जो है, जो नर्व से जुड़ी हुई है, जब इस पर हम मेरा कोई भी ठंडा या गर्म चीज़ें पड़ती हैं तो ये नर्व जो है सेंसेशन करता है, जिसकी वजह से झंझनाहट महसूस होती है। ये कब होती है? जब इनामल की परत, जो हार्डेस्ट परत है, एक तरह से प्रोटेक्शन संरक्षण करती है हमारे दांतों को गर्म और ठंडी चीज़ों से बचाती है। अगर ये वाली परत हट जाए, ऊपर वाली जो इनामल परत है वो हट जाए, तो अंदर वाली जो परत है, जब उस पर ठंडा गर्म का असर होगा, तो यहाँ जो नर्व्स हैं ये सेंसेशन फील कराते हैं, ये हमारे दांतों में झंझनाहट कराते हैं, ठीक है। तो डेंटाइन इनामल के नीचे होता है, ये जो कि नसों और तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है। यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल, नस वगैरह होते हैं, वहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है। ये सॉरी डेंटाइन होता है, ये डेंटाइन, ठीक है, डेंटाइन सबसे बाहर वाला इनामल, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे हार्ड होता है ये, और ये होती है हमारे नर्व्स वगैरह, जहाँ ये होता है डेंटाइन, ठीक है, डेंटाइन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ टीथ। टीथ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, दांतों के प्रकार, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में इंसाइजर को कृतांक बोलते हैं, केनाइन को रदनक बोलते हैं, अग्र चार्णवक, ठीक है, चार्णवक बोलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रही है, तो ये हिंदी नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इंसीजर कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। केनाइन कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं, इनकी संख्या नंबर सही है। प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं, और मोलर कितने होते हैं? 12। तो इंसीजर का काम क्या होता है? काटना, ठीक है, किसी आगे वाली दांत जो होती है वो इंसीजर होती है, मैं आगे बताऊंगी फिगर से। तो जो हमारी आगे वाली दांत होती है, तो हम लोग रोटी वगैरह कट करते हैं तो आगे वाली दांत से कट करते हैं, तो आगे वाली जो दांत हो गई 4, वो 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो जो आगे वाली दांत जो होती है 4 ऊपर और 4 नीचे, ये काटने के काम आती है, वो दांत से ही, आगे वाली दांत से ही किसी भी चीज़ को कट करते हैं, ठीक है, तो ये कटिंग के काम में आती है। उसके बगल में दोनों साइड थोड़ी लंबी लंबी दांत होती है, जिस टीयरिंग यानी फाड़ने, चीरने फाड़ने के काम आती है, ठीक है। जब हम लोग ईख वगैरह चबाते हैं तो वो साइड वाली दांत से करते हैं, ठीक है, तो चीरने फाड़ने काम में। जो पीछे में दांत होती है वो चबाने में, कोई भी चीज़ हम खा ली उसको च्यूइंग कर रहे हैं, चबा रहे हैं, तो उस टाइम में काम आती है, ठीक है। ये भी मोलर भी पीछे में होती है, सबसे पीछे होती है, ये भी चबाने में काम आती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको फिगर दिखलाते हैं, ठीक है, इस फिगर को समझिए। इसमें समझिए, ठीक है। तो ये जो देखिए, ये आधी पार्ट को, यहाँ से आधी को डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला, कोई एक जॉ को लेते हैं, कोई एक जबड़ा, या तो ऊपर वाला लेते हैं या तो नीचे वाला, ठीक है, कोई एक जबड़ा हम जैसे ले लिए, ये अपर वाली है, ठीक है, ऊपर वाली जबड़ा है, ठीक है, अपर। तो जब ऊपर वाले जबड़े में जब आधे पार्ट को, ठीक है, ऊपर में भी आधे पार्ट को, एक साइड को हम देखेंगे तो वहाँ 2 इंसाइजर होते हैं, एक केनाइन होता है, उसके बगल में लंबी वाली दांत, 2 प्रीमोलर होते हैं, और सबसे लास्ट में 3 मोलर होते हैं। ये ऊपर वाले जबड़े का आधा पार्ट है, ठीक। उसी तरह इधर भी एक इंसाइजर होंगे, सॉरी 2 इंसाइजर होंगे इधर भी, और 2 प्रीमोलर होंगे, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 इंसाइजर, 1 मोलर, सॉरी एक केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर इधर भी होंगे, ठीक। इसके जैसा ही इधर भी होगा दांत, ठीक है। इधर अगर इंसाइजर 2 है तो इधर भी इंसाइजर 2 होगा,
ठीक है। अगर इधर कैनाइन 1 है तो इधर भी कैनाइन 1 होगा, इधर प्रीमोलर 2 है तो इधर भी प्रीमोलर 2 होगा, और इधर मोलर 3 है तो इधर भी मोलर 3 होगा। यानी टोटल ऊपर वाले जबड़े में टोटल दांत कितने हो गए, 2 टोटल ऊपर वाले में हो गए 16, ठीक है। आप ऐड कीजिएगा टोटल दांतों को तो 16 आएंगे, 16 आएंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह नीचे भी 16 होते हैं, 16 16 32, टोटल 32 टीथ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ वन जॉ, हमने बताया था कि एक जबड़ा, वन जॉ का मतलब क्या हो गया, एक जबड़ा, ठीक है। किसी एक जबड़े को कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है, किसी एक जबड़े को कंसीडर किया जा रहा है, यानी या तो हम ऊपर वाला जबड़ा ले लें या फिर नीचे वाला, अपर जॉ ले लें या फिर लोअर जॉ। उसमें आधे, उसके आधे में हम लोगों ने देखा फिगर में कि 2 इंसाइजर होते हैं, 1 कैनाइन होते हैं, 2 प्री मोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं, ठीक है। तो जब आधे में इतना हुआ तो जब हम एक पूरे जबड़े को लेंगे तो 4 हो जाएंगे ये नंबर्स, ये 4 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे और ये भी 4 हो जाएंगे और ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। यानी ऊपर वाले में कितने हो गए, 4 2 4 6, यानी इसको ऐड करेंगे टोटल तो ये कितना आ जाएगा, टोटल ऐड करने पे इसको हम टोटल ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ऊपर वाले में, हाफ इधर हाफ इधर हाफ इधर। आप एक सेकंड समझिए, ये जो हम लोग देख रहे थे इस तरह से बटा हुआ था, तो इधर साइड में जो हम लोग इधर ऐसे देख रहे थे तो यहाँ पे जो इंसाइजर था वो 2 था, कैनाइन 1 था और प्री मोलर भी 2 था, और यहाँ पे मोलर कितने थे, 3 थे, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे इंसाइजर, यहाँ पे भी इंसाइजर कितना होगा, 2 होगा, कैनाइन 1 होगा, प्री मोलर 2 होंगे और मोलर 3 होंगे। ठीक इसी तरह यहाँ भी उस होगा, ठीक इसी तरह यहाँ भी होगा। इसका मतलब इसमें किसी एक में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल टीथ निकल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो, क्योंकि इसमें भी तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक वही चीज़ हम यहाँ पे किए कि हम 4 से मल्टीप्लाई किए सब में, ठीक है। हम 4 से मल्टीप्लाई किए, जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये 32 आएंगे, ठीक है। टोटल दांत कितने होते हैं हमारे में, 32 दांत होते हैं, ठीक है। अब देखिए दांत का सेट्स देखिए, 2 सेट्स ऑफ टीथ ऑफ ह्यूमन बींग, पूरे मतलब हमारे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, हमारे जो ह्यूमन बींग्स मानव जाति है उसमें 2 तरह की 2 अवस्थाएं होती हैं दांत की 2 अवस्थाएं होती है। मिल्क टीथ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं दूध का दांत, और परमानेंट टीथ, अस्थायी दांत, ठीक है। तो मिल्क टीथ, दूध का दांत क्या होता है कि 10-12 साल में फिर वो टूट जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, ठीक है। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं, दूध का दांत कितना होता है, 20 होता है, और ये परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो इसका फार्मूला होता है जो कि बहुत बार ये पूछा जाता है, ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। मिल्क टीथ का होता है 20/21, सॉरी इसको मैंने गलत लिख दिया है, इसका फार्मूला ये गलत है। इसका फार्मूला होता है 210 इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर 2/2102, ठीक है। इसकी फार्मूला होती है 2102/2102, ठीक है। इसकी फार्मूला होती है, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टोटल कितना आता है, 20 आता है, ठीक है। और इसका फार्मूला आता है 2123/2123, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो फार्मूला आता है 32 आता है, ठीक है। इसका टोटल दांत कितना आता है, 32। तो इसमें देखिए जो हम अभी मिल्क टीथ में बताएं 2102, ठीक है, बाई में 2102, तो जो ये दिया हुआ है ना फार्मूला, वो इस तरह से अगर हम दांत को डिवाइड करते हैं 4 भागों में, ऊपर और नीचे को मिला के, ये अपर वाला हो गया, ये लोअर हो गया, ठीक है। तो ये इसको डोनेट करा, इसको डोनेट करा, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी होगा 2102 और यहाँ पे भी होगा 2102। तो जब आप टोटल इसको ऐड करेंगे ना, ये कितना होगा, 2 2 4 1 5, तो ये भी 5 हो गया, इधर 5 इधर, ठीक है, 5 इधर और 5 इधर, 5 इधर, तो टोटल दांत कितना हो गया, ये 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया। ठीक उसी तरह हम जब एडल्ट का देखेंगे 2123 बाई में 2123, ठीक है। तो इसको भी हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे ये होगा, ठीक उसी तरह यहाँ पे 2123, ठीक है। इसको भी हम ऐड करेंगे टोटल तो 32 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड होता है। अब नेक्स्ट देखिए मिल्क टीथ, ठीक है। मिल्क टीथ
मिल्क टीथ में इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, ठीक है, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। तो इसको भी हम 4 से जो 2102 जो फार्मूला था हम 2102, ठीक, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो टोटल हमारा 20 टीथ आ गया, जो कि मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। उसी तरह मिल्क टीथ में क्या चीज़ नहीं है, मिल्क टीथ में क्या चीज़ एब्सेंस है, कौन सी चीज़ मिल्क टीथ में नहीं है? मिल्क टीथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रीमोलर नहीं है, ठीक है, मिल्क टीथ में प्रीमोलर नहीं है, मिल्क टीथ में प्रीमोलर एब्सेंट है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि मिल्क टीथ में क्या नहीं होता है, प्रीमोलर बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अग्र चर्णवक जो दांत बोले जाते हैं वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एब्सेंस ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। प्रीमोलर तो पूरा कंप्लीट नहीं होता है यहाँ पे, मिल्क टीथ में बच्चों में प्रीमोलर बिल्कुल नहीं होता, 8 के 8 दांत नहीं होते, मोलर भी नहीं होता, मोलर इसमें सिर्फ 2 होता है, ठीक है। टोटल मोलर 12 होने चाहिए थे, जिसमें से मोलर भी सिर्फ बच्चों में कितना होता है, 8 होता है, 4 नहीं होता है। तो कौन कौन से दांत नहीं होते, प्रीमोलर तो कंप्लीट नहीं होता है, मोलर भी नहीं होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में प्रीमोलर आए तो आप प्रीमोलर मारिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में प्रीमोलर मोलर दोनों दे रखा है तो दोनों ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लेकिन ये प्रीमोलर बिल्कुल ही नहीं होता है, 0 होता है, 0 होता है। लेकिन ये जो मोलर होता है बच्चों में वो कम से कम 8 होता है, लेकिन 4 नहीं होता है, ठीक है। 4 दांत नहीं होती है, 8 उसमें से होता है, यानी टोटल 12 मोलर होते हैं, ठीक है। एडल्ट में, वयस्क में टोटल 12 मोलर होते हैं, लेकिन बच्चों में सिर्फ 4% होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है परमानेंट टीथ, जो कि अभी हम लोग बात करें। परमानेंट टीथ में इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, यहाँ पे देखिए ये प्रीमोलर कितना है, 8 है, जो कि बच्चों में बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है। बच्चों में ये दांत नहीं होता था, मिल्क टीथ में बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है। मोलर बच्चों में सिर्फ 8 होता था। हम लोग क्या देखे थे, मोलर देखिए यहाँ पे, मोलर बच्चों में सिर्फ और सिर्फ कितना है, 8 है, ठीक है, 8 है। मोलर यहाँ कितना है, 8 है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोलर कितना है, यहाँ पे मोलर है 12, ठीक है, यहाँ पे मोलर है 12, यानी बच्चों में 4 मोलर दांत भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो वयस्क में, एडल्ट में या फिर परमानेंट टीथ में टोटल कितने दांत होते हैं, 32, ठीक है। इनके टोटल हो गई 5 ऊपर होते हैं, 5 नीचे, हाफ, फिर उसी तरह हाफ अगल बगल लेंगे तो ये 10 ऊपर दांत होते हैं, 10 सॉरी 5 नहीं ना, ये कितना होगा, 5 3 8, सॉरी ये 8 हो गया, ठीक है, 8, ठीक है। अब यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ टीथ इन होल ह्यूमन लाइफ, एक मानव जीवन के शरीर में पूरे जीवन काल में कितनी दांत होती है। एक बार अगर मानव शरीर होता है, जन्म लेता है, तो उसके पूरे होल लाइफ में 60 वर्ष तक अगर वो जी रहा है तो 60 वर्ष तक में उसके पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं। तो भाई मिल्क टीथ भी आता है, बचपन में आता है, फिर टूट जाता है। परमानेंट टीथ आता है उसके बाद, जब वो दांत टूट जाता है, मिल्क टीथ, दूध की दांत टूट जाती है तो वहाँ स्थायी दांत आता है। तो टोटल मिल्क टीथ कितना था, 20, और परमानेंट कितना था, 32। तो टोटल दांत जो मानव जीवन काल में कितने आते हैं, वो आते हैं 52, याद रखिएगा, पूरे जीवन काल की अगर बात करें तो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शनल, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग बारी बारी से सारे टीथ के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है इंसीजर, जिसको कृतंक बोलते हैं। ये फ्रंट टीथ है, अभी हम लोगों ने देखा कि ये सिर्फ आगे में होती है, जो कि स्माइल टीथ भी बोला जाता है। इसे स्माइल टीथ भी बोला जाता है, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो यही दांत दिखाई पड़ते हैं आगे तरफ, और इसी दांत से हम रोटी, फल, सब्जी काटते हैं, ठीक है, कटिंग के काम में आता है, ठीक है। और इसकी संख्या होती है 8, 4 ऊपर, ठीक है, 4 ऊपर होती है और 4 नीचे होती है, ठीक है। और हाथी के जो बाहर के जो दांत दिखते हैं ना, जो 2 सूंड लाइक ऐसे जो 2 सूंड दिखते हैं बाहर में हाथी के, तो वो जो सूंड होते हैं वो इंसीजर होते हैं। कौन से होते हैं, इंसीजर होते हैं, ठीक है, कृतंक दांत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केनाइन, ठीक है, केनाइन को रदनक बोलते हैं, ठीक है, रदनक। तो केनाइन जो होता है वो साइड में होता है, एक लंबी नुकीली सी दांत होती है, ठीक है, ये नुकीला होता है, थोड़ा नुकीला होता है, इसकी वजह से ये चीरने और फाड़ने के काम में आता है, ठीक है। हम कोई भी चीज़ फाड़ते हैं, चिढ़ते हैं, तो उस टाइम में टीयरिंग के टाइम में केनाइन वाले यानी बगल वाले दांत से चिढ़ते फाड़ते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, यानी 2 ऊपर होता है ये और 2 नीचे होता है, ठीक है। लॉन्गर एक कार्निवोरस, आप देखे होंगे शेर वगैरह में ये दांत लंबे होते हैं, क्योंकि वो मांसाहारी जंतुओं में ज़्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि वो किसी भी जानवर को पकड़ के चीरते फाड़ते हैं,
ठीक है। तो केनाइन जो होता है वो लंबी होती है मांसाहारी जीवों में। अगर हमारे मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में, ठीक है, मानव में अगर ये केनाइन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि कभी ना कभी हम आदि मानव थे और हम ऐसे ही जीव जंतु को चीड़ फाड़ के खाते थे, ठीक है। तो ये जो केनाइन जो हमारे शरीर में है, ये कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है कि हम कभी ना कभी ऐसे जीव थे जब हम जानवरों को चीड़ फाड़ के खाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। प्रीमोलर जो होता है चीविंग के काम करता है, या फिर ग्राइंडिंग हम लोग जानते हैं पीसने का काम, ठीक है, या चबाने का काम करता है, ठीक है। ये चीविंग का काम करता है, चीविंग में, ठीक है, या फिर चबाने में काम करता है, ठीक है, चबाने में। तो ये चीविंग और चबाने में ये भी काम करता है, चबाने में, और ये भी काम करता है। इसका नंबर होता है 8, यानी 4 ऊपर होता है और 4 नीचे, ठीक है। अब सेंस इन चिल्ड्रन, अभी हम लोगों ने देखा कि प्री मोलर टीथ बच्चों में नहीं होता है, मिल्क टीथ में नहीं होता है। मोलर चमड़ जिसे बोलते हैं हेल्पिंग इन ग्राइंडिंग विद मिक्स विद सलाइवा, ये भी चबाने में काम करता है, ठीक है, पीसने में काम करता है। और जो हमारा जो लार होता है ना, सलाइवा, लार के साथ मिलाता है। भोजन हम जो भी खाते हैं वो लार के साथ मिलती है, तो मिलाने का काम कौन करता है, वो मोलर करता है, ठीक है। लार के साथ हमारे भोजन को मिलाने में का काम कौन करता है, मोलर। इसकी संख्या होती है 12, यानी 6 ऊपर और 6 नीचे। इसका कार्य भोजन को पीसना और लार के साथ मिलाना होता है। इसका संख्या होता है 4/12 होता है, जो कि 6 ऊपर और 6 नीचे। इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, अवशेषी अंग, यानी अब इसका काम नहीं है। ये हमारे पूर्वजों में काफ़ी ज़्यादा होता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता था, लेकिन ये अवशेषिक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मोलर कैसा अंग है, अवशेषी अंग है या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको लेक्चर ये पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे का लेक्चर बनाऊं, मोटिवेट हूँ आपके सब्सक्राइब और लाइक से। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।